देखिएगा तो हम लोग जो है डिफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चन इस समय कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देख लिए। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, इन्हीं 5 क्वेश्चन का हम लोग आंसर लेंगे। तो देखिएगा बारी बारी। क्वेश्चन क्या है, बहुत छोटा है, 1 मार्क्स का है, ज़्यादा नहीं है। 2011 में आया हुआ है, 2008 में, 2012 में, 2008, 2012 में, ये भी आया है, 10-12 में ही आया होगा। तो ध्यान से देखिए, हमको इंटीग्रेट करना है। क्या है, इंटीग्रेशन dx एक्स स्क्वायर प्लस 16, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और यहाँ कितना होगा, अपान में है 1 प्लस एक्स क्यूब, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स एंड डॉट में एक्स डी एक्स 2012 में। 0 to 1 डिफिनिट इंटीग्रल है, 0 to 1 डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 0 to पाई साइन एक्स 1 प्लस कास स्क्वायर डी एक्स। ये इतने क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए 1 बाई 1 करके कर लेते हैं। देखिए पहले का आंसर यहाँ करेंगे हम लोग, या फर्स्ट का आंसर आप यहाँ कर लीजिए। इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 16, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए ये हम लोग जानते हैं कि इसको हम अगर एक्स स्क्वायर है और 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो है tan फार्मूला होता है tan का कितना, tan इनवर्स कह रहे हैं 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1 अपान ए, फिर tan इनवर्स एक्स, ऐसे करके होगा, x बाई ए होता है, ठीक है। तो हम लोग का हो जाएगा कितना, तो वैल्यू आ जाएगी हम लोग की 1 अपान 4 और tan इनवर्स x अपान कितना हो जाएगा 4 प्लस सी। तो ये देखिए हम लोग का फर्स्ट का आंसर ये आ गया, ठीक है। कितना होगा, इंटीग्रेशन dx एक्स स्क्वायर प्लस 16 और इसको 16 को 4 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा और इसका 1 अपान 4 tan इनवर्स आ गया, ठीक है ना। तो आया सेकंड, हम लोग चलिए ले लेते हैं आंसर। देखिए सेकंड में क्या है, 1 प्लस एक्स कितना है, तो क्यूब है। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे 1 प्लस एक्स क्यूब को ही पूरा टी मान लेते हैं, ठीक है। तो आएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल कितना आ जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह हमारा आएगा 1 अपान 3 डी टी। अब वो जो सेकंड वाले की वैल्यू है वो ऊपर वाला की जगह 1 अपान 3 डी टी हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर चेंज हो गया, और यहाँ पर कितना होगा, टी हो जाएगा हमारा नीचे, क्योंकि टी मान रखे हैं। अब इसके बाद क्या होगा, इंटीग्रेशन। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि टी को ऊपर नहीं ले जाने की जरूरत है, तो यहाँ पे इसका क्या होता है, ये हमारा आ जाएगा सीधा सीधा लाग हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 अपान 3 है, लाग टी हो गया, और टी की जब वैल्यू रख देंगे तो 1 अपान 3 लाग, और लाग कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब और प्लस सी हो जाएगा। तो प्लस ये हम लोग ने देखा पहला और दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आइए हम लोग थर्ड भी देख लेते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, देखिएगा थर्ड है 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे हम लोग को पहले मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब अंडर रूट में एक्स है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, अंडर रूट में एक्स को लिख सकते हैं एक्स पावर 1/2। तो इसको जब 1/2 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर 1/2 और माइनस, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स पावर 3/2 और यहाँ पर हो गया dx। ये लिमिट तो है नहीं। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक्स पावर एक और जुड़ेगा 3/2 हो जाएगा, और उल्टा 2/3 पावर ऐसे होगा, डिवाइड होगा तो उल्टा हो जाएगा। फिर माइनस इसमें एक और जोड़ देंगे तो 3 to 5/2 हो जाएगा, एक्स पावर 5/2 और यहाँ पे 2/5 और प्लस यही आंसर हो जाएगा इतना, ठीक है ना। आया समझ, देख लीजिए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फोर्थ भी यहाँ पे ले लेते हैं। अगर दिखता है तभी एक बार चेक करना पड़ेगा कि फोर्थ हम लोग कहाँ तक ले सकते हैं। तो थर्ड हो गया, ठीक है ना। तो फोर्थ में थोड़ा सा डाउट है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। आइए, ठीक है, आप लोग क्या करिए, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले। तो आइए हम लोग थर्ड हो गया ना, आइए थर्ड तक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ वाला आप सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फोर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सोल्यूशन क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग इसका डायरेक्टली समझ सकते हैं कि ये tan इनवर्स होगा।
तो ये सीधा सीधा tan इनवर्स x हो जाएगा और लिमिट 0 से 1 रखनी है। तो हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स यहाँ x की जगह 1 रखेंगे माइनस, फिर tan इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी tan, ये π/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, π/4, क्योंकि 45 है, π/4 हो गया। और यहाँ पे जहाँ पे हम लोग क्या रखे हैं, तो 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर हो गया π/4 + c। तो ये हमारा आंसर होगा किसका, तो क्वेश्चन नंबर 4 वाले का। तो आप लोग ध्यान से देख लिए 4 का आंसर कितना होगा, तो 1/4 + c हो गया लिमिट रखने के बाद। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग 5 वाला यहाँ कर लेते हैं। तो 5 वाले में देखिए क्या है, यहाँ पे है 0 to π/2 sin x 1 + x² dx। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि क्या मान ले, x माने या पूरा माने। चलिए अगर हम cos x को खाली t मान लेते हैं तो ये हो गया कितना, -sin x dx = dt। ठीक है ना। और वैल्यू रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू जब लिखेंगे, cos 0 जब यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब ऐसे कर सकते हैं, जब 0 लिखेंगे x की वैल्यू जब 0 लेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 आ जाएगी। और जब x की वैल्यू हम लेंगे कितनी, π/2 लेंगे तो t की वैल्यू आएगी 0। तो लिमिट हमारा बदल के हो गया 1 to 0, उल्टा चलेगा। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ये वाला, और उसके बाद यहाँ हमारा हो गया dt, और नीचे हो जाएगा 1 + t², फिर से आ गया tan। तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स, सेम उल्टा आएगा t, और यहाँ पे लिमिट 1 to 0। तो आंसर आएगा, इस माइनस के उस माइनस में आएगा तो प्लस में फिर से आ गया c, क्योंकि यहाँ माइनस में π/4 आएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा, सामने लिखा हुआ, ये इधर कर दे, इसको इधर कर देंगे तो यही आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया। तो आपने देखा, कोई डाउट नहीं, क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हैं, देख लीजिए। ठीक है ना, आए समझ में, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है हमारा। तो क्वेश्चन क्या है, तो आसानी से हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।